प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके अपने इस चैनल हेल्पिंग व्हील में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई के पेंशन लोन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में हम बात कर रहेंगे इसके एलिजिबिलिटी के बारे में, फिर इसके टाइप्स के बारे में, इसके कितने तरीके होते हैं। फिर दोस्तों हम बात करेंगे इसके टेन्योर के बारे में, मतलब आपको कितने साल के लिए लोन मिल सकता है, आपको कितने साल के अंदर इसको चुकता करना होगा। फिर दोस्तों आखिर में हम बात करेंगे इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं एसबीआई पेंशन लोन के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों एसबीआई पेंशन लोन का एलिजिबिलिटी का 2 कंडीशंस है दोस्तों। तो सबसे पहला कंडीशन है कि आपको एक पेंशनर होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी पर्सन अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब के रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलना शुरू होता है। तो आपका भी जॉब का रिटायरमेंट हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे दोस्तों। और दूसरा कंडीशन है दोस्तों कि आपका जो अकाउंट है, पेंशन अकाउंट, ये एसबीआई में जरूर होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है और आप एसबीआई में पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये नहीं हो सकता है दोस्तों। तो अगर आप इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो आपका पेंशन लोन आराम से अप्रूवल हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। एसबीआई पेंशन लोन के कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला हो गया डायरेक्ट पेंशन लोन। डायरेक्ट पेंशन लोन का मतलब यह है दोस्तों कि मान लीजिए आप कोई सर्विस कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर सेंटर के एम्प्लॉय हैं या फिर कोई एक डिफेंस पर्सनल है, आप रिटायर्ड हो चुके हैं और आप खुद के लिए एक लोन लेना चाहते हैं। तो ये हो गया दोस्तों डायरेक्ट पेंशन लोन। फिर दोस्तों दूसरे टाइप में आ गया फैमिली पेंशन लोन। फैमिली पेंशन लोन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए किसी के हस्बैंड डिफेंस में थे और उनका उनका कुछ कुछ रीजन की वजह से उनकी डेथ हो गई, या फिर कोई भी एक इंसान जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर डिफेंस कहीं पे भी एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, उनका डेथ हो गया। तो उनके बाद उनके वाइफ को या फिर उनके अनमैरिड डॉटर को या फिर उनके घर वालों को पेंशन मिलता है। तो दोस्तों तो उनका जो पेंशन है उसका आधा उनके घर वालों को मिलता है। तो उस केस में अगर जिसके नाम पे भी वो पेंशन मिल रहा है, वो अगर पेंशन लोन लेना चाहते हैं उसके ऊपर, तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों केस में आप एसबीआई पेंशन लोन के बारे में, एसबीआई पेंशन लोन का अप्लाई कर सकते हैं। पहले डायरेक्ट जो जिनको खुद पेंशन मिल रहा है वो, दूसरे केस में उनके स्पाउस या फिर उनके अनमैरिड डॉटर या फिर उनके सन, जिनको भी उसके नाम पे पेंशन मिल रहा है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद चलिए बात करते हैं हम इनके एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों पेंशन लोन का जो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट होता है दोस्तों, वो होता है 60 से 78 ईयर साल दोस्तों, 60 से 78 ईयर्स। अगर आप 60 साल से छोटे हैं तो आपको ये लोन नहीं मिल सकता है, या फिर अगर आप 78 से ऊपर के एज में आते हैं तो ये लोन आपको नहीं मिल सकता है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट एंड रीपेमेंट्स। आपको मैक्सिमम कितना अमाउंट तक का लोन मिल सकता है और आपको इस मिले हुए लोन को कितने टाइम में रीपेमेंट करना होता है, उसको कितने टाइम में लौटाना होगा। जैसे कि आप मान लीजिए कोई एक लोन लेते हो, उसका ईएमआई लेते हो 5 साल 6 साल 10 साल, तो उस तरह से जब भी आप पेंशन लोन लेते हो इसको भी आप ईएमआई के तौर पे देना होता है दोस्तों। तो अगर आप मान लीजिए कोई 5 लाख या फिर 10 लाख का लोन लेते हो तो कितने साल में उसको आपको रीपेमेंट करना होगा। दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर के लिए। जो भी व्यक्ति जो कि कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस टेबल में, हमने इस टेबल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो लोन लेना चाहते हैं उनका एज 72 से नीचे होना चाहिए, या फिर 72 से 74 के अंदर होना चाहिए, या फिर 74 से 76 एज के अंदर होना चाहिए। फिर दूसरे में आता है दोस्तों मैक्सिमम लोन अमाउंट, आपको कितना लोन मिल सकता है। 18 मंथ्स पेंशन और
RS 14 लाख, 12 लाख, 7.5 लाख। आप एक महीने में जितना भी पेंशन पाते हैं उसका 18 गुना, मतलब 18 महीने में आपको जितना पेंशन मिलेगा आपको उतना मिल सकता है। या फिर अगर आप 72 ईयर्स से छोटे हैं, मतलब अगर आप 60 से 72 के बीच में हैं, तो आपको 14 लाख का लोन मिल सकता है, जिसका रीपेमेंट पीरियड होगा 60 मंथ्स, मतलब 5 साल। तो आप अगर 72 के एज में लोन लेते हैं तो 72 और 5 को मिला देंगे तो हो गया 77। आपको 77 ईयर्स के अंदर, मतलब अगले 5 साल में इस लोन को रीपेमेंट कर देना है EMI के तौर पर। उसी तरह से अगर आप 72 से 74 के बीच में आते हैं तो 12 लाख का लोन मिलेगा और टेन्योर होगा 48 मंथ्स। आपको 40 महीने के अंदर लोन को रीपेमेंट करना पड़ेगा। उसी तरह लास्ट कैटेगरी के लिए भी 74 से 76 ईयर्स के अंदर आपको 7.5 लाख तक का लोन मिल जाएगा, जिसका टेन्योर होगा 24 मंथ्स। तो दोस्तों उसके बाद चलिए और एक कैटेगरी के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, डिफेंस पेंशनियर। तो जो लोग भी डिफेंस में काम करते हैं, जैसे कि हो गया आर्मी, नेवी, ये सब हो गया, उनमें जो भी काम करते हैं उनको अगर कुछ एक लोन चाहिए होगा तो ये वाले एक टेबल उनके लिए है दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे एक नया चीज है, बिलो 56। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी डिफेंस में काम करता है उनके लिए कुछ एक स्पेशल प्रोविजन रहता है कि 15 साल, 20 साल, 25 साल नौकरी करने के बाद वो वॉलेंटरली रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 20 साल या फिर 22 साल में डिफेंस ज्वाइन किया, उन्होंने 20 साल का सर्विस दिया या फिर 25 साल का सर्विस दिया और लगभग 45 या फिर 50 के उम्र में उन्होंने खुद से रिटायरमेंट ले लिया। तो वो लोग 56 ईयर्स जब भी उनको हो जाता है, 56 साल के बाद वो कभी भी अगर उनको लोन चाहिए होगा तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोन अमाउंट जो होगा वो 36 मंथ्स का पेंशन आपको मिल सकता है। मतलब आपका मान लीजिए एक महीने में आपको अगर 50,000 रुपए पेंशन मिलता है या फिर 20,000 रुपए पेंशन मिलता है, जितना भी पेंशन मिलता है उसको आप 36 से गुना कर दीजिए, जितना अमाउंट आएगा आपको मैक्सिमम उतना तक का पेंशन मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप एक टेबल में देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का एज जो कि डिफेंस में काम करते हैं, रिटायर्ड ले चुके हैं, 56 से कम है, 56 से कम है, तो वो 14 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जिसका रीपेमेंट पीरियड यानी कि टेन्योर होगा 84 मंथ्स और इसको अब 63 ईयर्स होते होते अब इसको चुकता करना है। उसी तरह से अगर 72 एज से कम है तो आपको 14 लाख तक मिल जाएगा, जिसका रीपेमेंट पीरियड होगा 60 मंथ्स और आप इसको 77 एज आते आते अब इसको चुकता कर सकते हैं। उसी तरह से है दोस्तों 72 टू 74 ईयर्स, यहाँ पे आपको 12 लाख तक का मिल जाएगा और रीपेमेंट पीरियड होगा 48 मंथ्स और आपको अप टू 78 ईयर्स के अंदर इसको चुकता कर देना है। फिर आगे आखिर वाला हो गया दोस्तों 74 टू 76 ईयर्स, यहाँ पे आपको 7.5 लाख का लोन मिलता है और इसका जो रीपेमेंट पीरियड होगा दोस्तों 24 मंथ्स यानी कि 2 साल और आपको 78 ईयर्स के अंदर आप इसको चुकता कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं आखिरी कैटेगरी के बारे में, जो है दोस्तों फॉर फैमिली पेंशनर्स इंक्लूडिंग डिफेंस पेंशनर्स। यहाँ पे दोस्तों फैमिली पेंशनर में डिफेंस पेंशनर्स को अलग कैटेगरी में नहीं रखा है, दोनों के लिए सेम ही है। जैसे कि आप स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या फिर सेंट्रल में करते हैं या फिर डिफेंस में है और आपकी जगह पे अगर किसी और को लोन अप्लाई करना है, जैसे कि कोई एक व्यक्ति कर रहे थे, उनका अचानक से कोई मौत हो गई, तो उनके जगह पे उनका पेंशन जिनको भी मिल रहा है, मान लीजिए उनके वाइफ को मिल रहा है, तो वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये उनके लिए है दोस्तों। यहाँ पे वैसा ही एक टेबल में हमने इसको बना के दिया है दोस्तों, जैसे कि उनका एज कम से कम 72 होना चाहिए, 72 से अगर नीचे है तो 5 लाख तक का लोन मिलेगा और उसका जो रीपेमेंट पीरियड होगा वो 60 मंथ्स का होगा, 5 साल का होगा और उसको 77 एज होते होते अब इसको खत्म करना है। 72 से 74 ईयर्स के बीच में 4.5 लाख का लोन, जिसका रीपेमेंट पीरियड होगा 48 मंथ्स और आपका एज 78 होते होते ये खत्म हो जाना चाहिए। 74 से 76 ईयर्स का जो एज है, उन एज ग्रुप में जो भी आएंगे उनके लिए 2.5 लाख का लोन मिल सकता है
रीपेमेंट पीरियड होता है 24 मंथ्स, और इसको आपको जैसे ही आपको 78 ईयर्स हो जाएगा, 70 तो आप 78 ईयर्स तक पहुंचते पहुंचते आप इसको खत्म कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा लोन का कैटेगराइजेशन, जैसे कि आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर सेंटर का एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय है या फिर डिफेंस पर्सन है, तो इन सब के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हमने अलग अलग यहाँ पे दिया है दोस्तों। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो दोस्तों लगभग ये जो पेंशन लोन है इसका इंटरेस्ट रेट लगभग अभी 9.5% के अराउंड है। पर ये क्योंकि दोस्तों ये जो पेंशन लोन है वो फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट होता है, मतलब मान लीजिए आरबीआई ने अपना कोई पॉलिसी चेंज कर लिया या फिर रेपो रेट घटा दिया, तो इस हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता या फिर घटता रहता है। तो दोस्तों आप जब ये वीडियो देख रहे हैं या फिर किसी कहीं से आपको पता चला लोन के बारे में, तो जरूरी नहीं है कि उस टाइम उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.5% ही हो, या तो ये 9 हो सकता है या फिर 8.6 8.7 हो सकता है या फिर 10 भी हो सकता है। तो एक बार आप अपने अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो एक बार आप अपने बैंक पे जाके लोन मैनेजर से जरूर बात कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था एसबीआई पेंशन लोन के बारे में कुछ डिटेल, कुछ जरूरी बातें। अगर आप इसके बारे में कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम आप हम आप हमें बहुत खुशी होगी आपके कमेंट को रिप्लाई करने में। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।